नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपल। आपको बताएं कि जिस तरह से कायर आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो है निर्दोष पर्यटकों को जो है गोलियों की बौछार करके जो है उनकी जानें ली गई हैं, उसके बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है आतंकवाद की और पाकिस्तान की चौतरफा जो है वो निंदा हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने भी जो है पहलगाम का दौरा किया है और उसके बाद जो उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने दो टूक आतंकवाद को जो है वो कड़ी चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने जो है जो आतंकवाद को लेकर जो भी कदम जो है वो उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने जो है अपनी पूरी सहमति दी है। राहुल गांधी जी के इसी दौरे को लेकर आज हमारी बातचीत होने जा रही है। तरनजीत सिंह टोनी कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं और सुचेतगढ़ से डीडीसी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जो है जो दौरा हुआ है, उन्होंने पहलगाम का दौरा हुआ, उसके बाद उन्होंने जो संदेश दिया है? मैं समझता हूँ देखें कि बड़ा ही स्पष्ट संदेश है और राहुल गांधी जी ने विदेश यात्रा रद्द कर कर सीधे वो दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने वर्किंग कमेटी की जो अपनी मीटिंग रखी एग्जीक्यूटिव की, उसमें पहले उन दिवंगत आत्माओं को जो हमसे बिछड़ गई इस हादसे में, तो उनको अपने श्रद्धा सुमन पेश किए और खेद व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया और उन परिवारों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त की और उसके बाद सीधा वो इधर चले आए। कल पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाले थे हमने। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ये मैसेज तो बड़ा क्लियर है उनका कि भाई हम सरकार का कोई भी वो बात होगी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं देखूंगा, मैंने देखा कि जो प्रधानमंत्री है जिनका पहला फ़र्ज़ बनता था यहाँ आना का, वो नहीं यहाँ आए। वो बजाय यहाँ आने के वो इलेक्शन रैलियाँ अटेंड कर रहे थे बिहार में, वो थोड़ा सा चुभा। तो बाकी अलबत्ता हम अपनी जो लीडरशिप है उसके साथ हैं। कल हमने शाम को कैंडल मार्च रखा था, पीस मार्च था, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, उनके परिवारों के साथ रब करे उनको ताकत बख्शे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। बहुत ही बड़ा हादसा है। वो हमारी बेटी है जो अपने हस्बैंड के सराहने बैठी रो रही है। 6 दिन पहले शादी होती है, तो बड़े ही दर्दनाक मंजर हैं। लेकिन देखें उस सब के बीच में बहुत सारे वो लोग जो आज सियासी रोटियां धर्म के नाम पे सेकना शुरू कर चुके हैं, मैं समझता हूँ वो उस हमले से भी ज़्यादा दुखदाई हैं कि देखिए अब इसको हिंदू और मुसलमान की नज़र से देख नहीं सकते। उनका कर्म है वो, मैं तो मुझे लगता है वो तो जो उग्रवादी थे, जो वो लोग थे, वो तो किसी धर्म के थे ही नहीं। मैं ये समझता हूँ, जो मेरा मानना है, मैं समझता हूँ वो हर इंसानियत के मज़हब से नीचे गिर चुके हैं। तो और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कहीं इस बात की माफ़ी होगी कि किसी बेगुनाह को कत्ल करो और फिर आपको उसके पास माफ़ी मिल जाएगी, ये होगा नहीं। एट द डे ऑफ द जजमेंट मुझे लगता नहीं है ये लोगों को ये जहन्नुम रसीद होगा और ये जीते जी पाएंगे ये जहन्नुम। और मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से ये एक तो प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो बाहर के देश का नागरिक, हमारे देश का नहीं है, मर्सनरीज जिनको हम बोलते हैं, दूसरे देशों से, सूडान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, कहीं से भी उठ के गन उठा के जो मेरे देश में आ रहा है, उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए। उसका कोर्ट में 2 टुक अब एक कानून बना दें कि उसका सीधा हैंग्ड टिल डेथ। वो मेरे देश में गन उठा के क्या कर रहा है? वो मेरे इनोसेंट लोगों को क्यों कत्ल कर रहा है? उनको तो देर एंड देन देर शुड, उनका ना सरेंडर लेना चाहिए, ना उन लोगों को ट्रायल होना चाहिए। उनका स्ट्रेट अवे 1 लाइन आंसर है, हैंग्ड टिल डेथ। जब तक, क्योंकि ये देश का कानून है कि हमारे देश में तुम करने क्या आए, कोई जवाजियत नहीं बनती। वो गन उठा के आ रहा है मेरे देश के अंदर मेरे इनोसेंट लोगों को मारने के लिए, तो उसको किस बात का ट्रायल, किस बात की माफ़ी, किस बात का वेस्टेज ऑफ टाइम? हमारा सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान और इन जो ताकतें जो हमारे भाईचारे को तोड़ने की हैं, वो हमारा आपसी भाईचारा ही है।
एक ही तरह के फूल होंगे तो क्या फूल होंगे, सारे फूल मिलेंगे तो गुलदस्ता बनेगा। तो मुझे ये अपना हिंदुस्तान का गुलदस्ता जो है, जो विभिन्न जातियों से, मज़हबों से, विभिन्न जो है सभ्यताओं से जो ये बनता है, यही खूबसूरत है, इसी का नाम हिंदुस्तान है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये भारतवर्ष है, इंडिया है, ये हमारा दिल है। और हम अपने भाईचारे को नहीं टूटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे कोई भी ताकत हो। और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की ताकतें जैसी ताकतें तो हमारे भाईचारे को तोड़ती ही हैं, हिंदू मुसलमान करके या हिंदू सिख करके। वो ताकतों को भी शर्म चाहिए जो हिंदुस्तान में रह के ऐसी जो भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं, तार तार करना चाहती हैं, उनको भी कोई शर्म चाहिए कि वो भी इंसानियत से इतना नीचे ना गिरें सत्ता के लिए कि भाईचारे को ही तोड़ के रख दें, हिंदुस्तान का गुलदस्ता ही बिखर जाए। वो भी थोड़ा सा बाज आए, ऐसी सियासी रोटियां ना सेकें इन शहीदों की लाशों के ऊपर, वो राजनीति रोटियां ना सेकें। वो जो हम देख रहे हैं कि ऐसे फ़ोटो लेके दोबारा जैसे पुलवामा हुआ था तो ऐसे उनके शहीदों का लेके पर्टिकुलर पार्टी ने उनका फ़ायदा लिया यूपी बिहार की इलेक्शंस में, पिछली बार भी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है थोड़ा सा जो है इससे परहेज़ रखा जाए और ताकि आपसी भाईचारे को मजबूत किया जाए। तो इन ज़रूरत है एकजुटता की, और एकजुट होकर जो है ऐसी ताकतों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है कि दोबारा ये ताकतें हमारे देश की तरफ जो है वो आंख उठा के बिना देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।